बच्चों, मैं मोनिका मिश्रा पूरनचंद स्कूल से हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। तो आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के विषय में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, जिनकी सहायता से आप एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकेंगे। आइए अब मैं बताती हूँ कि अनुच्छेद किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। एक अच्छा सुगठित अनुच्छेद लिखने के लिए विषय के अच्छे ज्ञान के साथ साथ भाषा पर नियंत्रण तथा अभिव्यक्ति का पैनापन होना बहुत ज़रूरी होता है। अनुच्छेद लेखन की शब्द सीमा 80 to 100 शब्द निर्धारित की गई है। अतः अनुच्छेद लिखते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इन सीमित शब्दों में विषय के सभी पक्षों को सरल ढंग से व्यक्त किया जाए। अनुच्छेद लेखन के समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा यानी कि संकेत बिंदु यदि दिए गए हों तो उनके आधार पर, यदि ना दिए गए हों तो स्वयं ही बना लेने चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, लेकिन विषय से हटना नहीं चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना आरंभ करना चाहिए। अनुच्छेद लिखने के बाद उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए तथा उसमें विषय, वर्तनी एवं विराम चिन्हों से संबंधित यदि कोई गलती हो तो उसमें सुधार कर लेना चाहिए। यदि अनुच्छेद में बहुत अधिक काटपीट हुई हो तो पूरे अनुच्छेद का पुनर्लेखन समय को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। एक अच्छे अनुच्छेद में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अनुच्छेद की भाषा विषयानुरूप तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। निर्धारित शब्द सीमा का ध्यान रखा गया हो। प्रत्येक संकेत बिंदु को भली प्रकार स्पष्ट किया गया हो। जो कुछ भी कहा गया है वह स्पष्ट और संप्रेषणीय हो। लेखन शैली सरल हो। अनुच्छेद में रोचकता हो जिसमें पाठक के मन को बांध सके। अलंकारिक एवं काव्यात्मक भाषा का प्रयोग न किया गया हो। विषय से संबंधित प्रमुख बात को अंत में निष्कर्ष के रूप में स्पष्ट किया गया हो। उदाहरण के लिए मैं आपके समक्ष एक अनुच्छेद प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका विषय है मधुर वचन है औषधि।
इसके संकेत बिंदु हैं मधुर वचन, वशीकरण मंत्र, कटु भाषा का प्रभाव और निष्कर्ष। मनुष्य के पास एक अद्भुत परम शक्ति होती है, मधुर वाणी। मधुभाषी के लिए संसार की कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। वह समय पर शासन करता है, परिस्थितियों को अपने अनुरूप मोड़ देता है और आसपास के वातावरण को सरल और खुशनुमा बना देता है। मधुर वचन तो ऐसा वशीकरण मंत्र है जिससे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। मीठे बोल बोलने वाला स्वयं सुखी होता है, दूसरों को भी शांति और आनंद देता है। कटु बोलने वाला व्यक्ति हमेशा निंदा का पात्र होता है। कटु बोलने वाला कभी किसी को अपना नहीं बना पाता। उसके अनेक निंदक और विरोधी पैदा हो जाते हैं। वह अपने कड़वे वचनों से लोगों के हृदय में घाव करता है जिसका कोई उपचार नहीं होता। एक दुखी और निराश व्यक्ति पर मधुर वचनों का जादुई असर होता है। उसके आहत हृदय पर मीठे वचन औषधि का कार्य करते हैं। मीठे बोल एक निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार करते हैं और हताशा को दूर कर नव प्रेरणा प्रदान करते हैं। सही कहा गया है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। विनम्रता और मधुर वचन चरित्र के ऐसे आवश्यक गुण हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को एक अद्भुत सौम्यता, आकर्षण, कोमलता और विशेषता प्रदान करते हैं। जिस प्रकार रूप और सुगंध की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मृदुभाषी व्यक्ति की सहजता की उपेक्षा करना संभव नहीं है। प्रायः लोगों को कहते सुना जाता है, व्यक्ति के बोलते समय मुंह से फूल झड़ते हैं, कि इतना मीठा वो बोलता है कि लगता है कि उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि एक अच्छा अनुच्छेद हम किस प्रकार लिख सकते हैं। धन्यवाद।